गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 9 के गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी। बच्चों, हमने इससे पहले पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14 पॉइंट इसकी की थी। आज हम एक्सरसाइज 14.2 के पहले 2 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आंकड़ों के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बच्चों, हमारे पास उदाहरण 1 आपकी ही बुक का है। इसमें दे रखा आपको कि गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लीजिए। हमने गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक लिए। सपोज बच्चों ने इस टाइप से अंक प्राप्त किए: 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। ठीक है, तो जो हमें ये आंकड़े प्राप्त हुए, कभी बड़ा नंबर आगे है, कभी छोटा नंबर आगे है, हमने इसको जैसे भी देख रहे हैं तो हम इसको कहते हैं हमारे पास एक ऐसा डेटा है, रॉ डाटा है हमारे पास, ये यथा प्राप्त आंकड़े हैं, रॉ डेटा हम इसको कहेंगे। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मैनेज्ड फॉर्म में लगाते हैं, यानी कि हम इसको सही ढंग से लगाएंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की और छोटे अंकों से बड़े अंकों की और अब हम इसको लगाने वाले हैं। तो जब हम इसको लगाएंगे तो हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में हम इसको लिखते हैं। तो हमें प्राप्त होगा आरोही क्रम में लगाने पर 25, 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78, 79। और जो हम इस टाइप का ये डाटा देख रहे हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, किस टाइप का डाटा होता है हमारे पास बच्चों? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हम कहेंगे। इसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहेंगे। कैसा डाटा कहेंगे हम इसको? अनग्रुप्ड डाटा है ये हमारे पास। ठीक है, तो जो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? 95 तक ये जा रहा है। और शुरू कहाँ से हुआ था? ये 25 से। तो 95 सबसे अधिकतम अंक है इसमें, 25 इसमें सबसे छोटा अंक है। तो जो आंकड़ों का जो आरोही क्रम में जो लिखने पर हमें जो इसकी रेंज परिसर प्राप्त होती है, परिसर कहते हैं हम अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, यानी कि 95 माइनस 25 इक्वल्स टू 70 इसका परिसर होगा। कई बार आपको क्वेश्चंस में केवल परिसर निकालने को ही बोलते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी जनरली ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो डाटा होता है वो 2 टाइप का होता है। डाटा क्या होता है हमारे पास? आंकड़े जो होंगे जनरली हमारे पास 2 टाइप के होंगे, अनुग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। अनुग्रुप्ड डाटा को हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े और ग्रुप्ड डाटा को हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। जो भी हमने इस टाइप का ये डाटा देखा था, जो हमें यथा प्राप्त हुआ था, ये कैसा डाटा था हमारा? अनुग्रुप्ड डाटा। कैसा डाटा था ये हमारा? अनुग्रुप्ड डाटा था, अवर्गीकृत डाटा था। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा आता है वो क्या होता है हमारे पास? उसमें क्लास इंटरवल होते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल हमारे पास इसमें होते हैं। और वर्ग अंतराल हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग में करते हैं। जैसे हम 10 से 20 लेंगे, 21 से 30 लेंगे। ठीक है, तो जिसमें छोटी संख्या जो पहले स्टार्टिंग हो रही है इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, यानी कि निम्न वर्ग सीमा। और जो बड़ी है इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा। अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। बच्चों, प्रश्नावली 14.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। 8वीं कक्षा के हमने 30 बच्चों के ब्लड ग्रुप्स लिए, वो हमें इस ढंग से प्राप्त हुए: ए बी ओ ओ, ए बी ओ ए ओ बी, इस टाइप से हमें ये प्राप्त होते हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम समूह है। तो बच्चों, हम इसके लिए बारंबारता बंटन सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। हम इसके लिए ऐसे बनाएंगे कि एक साइड हम क्या लिखेंगे? रक्त समूह लिखेंगे। एक बीच में हमारा आता है मिलान चिन्ह और इधर आते हैं हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या। अभी बिखरा है, इसको हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि ए बहुत बार आ रहा है, बी बहुत बार आ रहा है, ओ बहुत बार आ रहा है, ए बहुत बार आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? रक्त समूह मेनली कौन कौन से हैं हमारे पास में? ए बी ओ ए बी। अब हम देखेंगे कि जो ए वाला ब्लड ग्रुप है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, हम इसको काउंट करेंगे। तो सारे ए को आप काउंट करिए तो आपके पास आएगा 9। उसी ढंग से जब हम इसको मिलान चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो 9 को कैसे लिखते हैं आप? मिलान चिन्ह आपने कक्षा 8 में भी ये पढ़ा था। 9 के कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4, पहले 4 सीधी लाइनें खींची, फिर एक क्रॉस में कर दी उसके साथ, है ना, तो ये 5 काउंट होगा। फिर उसी ढंग से 6 7 8 9,
सिंगल फिर 4 लाइन, यानी कि 5वीं लाइन हमेशा क्रॉस में आएगी, स्लैंट लाइन होगी। उसी ढंग से जब आप बी काउंट करेंगे तो बी आप देखेंगे, इसमें से बी काउंट करेंगे तो आपके पास आएंगे 6, और हमें अब इसके लिए क्या बनाने, मिलान चिन्ह। तो 1 2 3 4 ये 5 भी हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसी ढंग से जब आप ओ काउंट करेंगे ये 12 आएगा, तो इसके लिए मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, ये 10 11 12। उसी ढंग से ए बी के लिए कितनी लाइन की कितनी आ रही है, 3, तो इसके लिए 3 सिंपल लाइंस। टोटल योग करेंगे जब हम इनका, आप देखेंगे हमेशा ये टोटल सही आना चाहिए, जितना आपको यहाँ पे दे रखा है 30 बच्चे हैं तो ये योग कितना आना चाहिए आपका, 30 ही आना चाहिए। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे सरलतम रक्त समूह कौन सा है, सरलतम, सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे कौन सा है, ओ है ना, ये मैक्सिमम बार आ रहा है। अविरलतम जो सबसे कम आ रहा है, ए बी, यानी कि जो आपके पास हो जाएगा सरलतम रक्त समूह हो जाएगा आपके पास ओ, और जो हो जाएगा आपके पास विरलतम वो हो जाएगा क्या आपके पास, ए बी। उसी ढंग से बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, 14.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है 40 इंजीनियर की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां। हमारे पास कुल कितने इंजीनियर्स हैं, 40 इंजीनियर हैं, और उनके घर से उनके ऑफिस तक की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, इस टाइप से हमें ये आंकड़े दे रखे हैं 5 3 10 20 25, इस ढंग से पूरे यहाँ तक के हमें संख्याएं दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0 से 5 जिसमें क्या है 5 सम्मिलित नहीं है, 0 से 5 जिसमें 5 सम्मिलित है नहीं है, सॉरी, जिसमें 0 से 5 जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, और इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या बोला है कि 0 से 5 तक के आपको वर्ग अंतराल वाली क्या बनानी है, सारणी बनानी है, जिसमें क्या है 5 सम्मिलित नहीं है, यानी कि 0 से 4 तक का ही ये आएगा। तो आप इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे छोट 0 से बोलने को शुरू कर रहा है, 0 से 5 का आप इसमें अंतर चलेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर जो आपका आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, इसमें आई थिंक 32, तो 32 तक तो बनेगा नहीं, 35 तक बनेगा, 30 तक बनेगा, 30 इसमें छोटा हो जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा 35 तक। तो आप सबसे पहले इसके लिए बना दीजिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। अब आप क्या करेंगे कि 0 से 5 देखेंगे, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 5 शामिल नहीं होना चाहिए, तो यानी कि 0 से 4 तक की आप संख्याएं गिनिए। तो 0 से 4 तक की संख्याएं, एक तो 3 आ जाएगा, एक ही हो जाएगा, इसमें बाकी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें एक ही आ जाएगा, 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3 2, तो कितने हो गए, ये कितनों को हमने टिक किया, 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने आ गए यार बच्चों आपके पास, 5 आ गए। उसी ढंग से अब इसमें 5 शामिल होगा लेकिन 10 शामिल नहीं होगा, यानी कि 5 से 9 तक के आप देखिए तो आपके पास मिलेंगे 11। उसी ढंग से इसमें 10 शामिल होगा लेकिन 15 शामिल नहीं होगा, तो ये कितना आएगा आपके पास, केवल 14। उसी ढंग से 15 से 20 तक, लेकिन 20 शामिल नहीं होगा, 19 तक काउंट करेंगे आपके पास 9 आएंगे। 20 से 25 तक के हैं लेकिन 25 शामिल नहीं, 24 तक तो आपके पास 1 आएंगे ऐसे, और इसी ढंग से ये आगे बढ़ता जाएगा। आप इनके लिए मिलान चिन्ह बनाइए, 5 है इसमें तो 1 2 3 4 और ये 5, 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी ढंग से आप मिलान चिन्ह बना सकते हैं। तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे 11 क्या आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो कौन सा अंतराल, चलो 5 से 10 और 10 से 15, यानी कि हम टोटल इसका अगर ओवरऑल देखेंगे तो 5 से और 15 किलोमीटर तक की दूरी में इंजीनियरों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है।